जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूं। चलिए हम यहां पर मई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज अपन जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर पूरा देख चुके हैं। आज हम आगे मई माह का करंट अफेयर देखेंगे। तो आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर की स्पेशल क्लास। देखते हैं यहां पर मई माह का करंट अफेयर का पहला फैक्ट। दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैं अभी तक अप्रैल तक का हो चुका है। ये जो फैक्ट है पूरे नोट डाउन करना है आपको, जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे मेरे भाई। सबसे पहले मैं यहां पर लेकर आया हूं जीआई टैग से क्वेश्चन। किससे लेकर आया हूं दोस्तों? जीआई टैग। समझना, भौगोलिक संकेतक से लेकर आया हूं कि किस राज्य के काले चावल को, क्या काले चावल चाकहाओ को हाल ही में जीआई टैग मिला है। शब्द क्या आया यहां पर? जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो हाल ही में दोस्तों मणिपुर के काले चावल, जिनका नाम क्या है, चाकहाओ, को क्या दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आप सभी को दिख गया होगा, यहां पर क्या दिख गए होंगे? काले चावल दिख गए हैं और इन्हें हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेतक। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फैक्ट हमारी आने वाली एग्जाम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि काले चावल कहां पाए जाते हैं, तो मणिपुर में, या मणिपुर के किस चावल को भौगोलिक संकेतक दिया गया? तो किसे दोस्तों? कौन से चावल को? चाकहाओ। क्या नाम है इनका? चाकहाओ। लगा दोगे एग्जाम में। समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। मणिपुर के यहां पर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला। ये भी आप देख सकते हो। बात हो रही है भौगोलिक संकेतक की, तो भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी स्थान की विशिष्टता को बताता है कि भैया मणिपुर में ही सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलेंगे? काले चावल। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मणिपुर के काले चावल चाकहाओ को क्या दिया गया है? जियोग्राफिकल, मेरे दोस्त, क्या दिया गया है? इंडिकेशन। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ता हूं अगली स्लाइड की ओर में। तो दोस्तों आगे देखेंगे अगली फैक्ट हम यहां पर, किस राज्य के टेराकोटा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है हमारी, ये समझना इसके बारे में। यहां पर दिया गया दोस्तों, फिर भौगोलिक संकेतक की बात हो रही है, किस राज्य के टेराकोटा, ठीक है, एवं कोयली पट्टी की कदलाई मिट्टी को भौगोलिक संकेतक। फिर किसकी बात आ गई है? भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हर सर्वाधिक क्वेश्चन जीआई से बनते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन से दोस्तों। तो दोस्तों क्या है टेराकोटा? ये दिख रहा होगा, ये मिट्टी से निर्मित विशिष्ट वस्तुएं होती है या कलाकृति होती है। तो टेराकोटा ये कहां के हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के। तो इस उत्तर प्रदेश की टेराकोटा को क्या मिला है? तो जीआई टैग। और जो लिखा है कोविल पट्टी की कदलाई मिट्टी यहां पर दी गई है, ये कहां की है? तमिलनाडु की। ठीक है, ये एक तरह की मिठाई है दोस्तों। तो कोविल पट्टी की कदलाई मिट्टी एक तरह की विशिष्ट मिठाई है, इसे भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये तमिलनाडु की है। और ये उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को भी क्या मिला है? जीआई टैग। दिख रहा है आप सभी को, ये मिट्टी से निर्मित एक वस्तु है। आ रही बात समझ में? तो ये टेराकोटा कहां के? उत्तर प्रदेश की है, जिसे क्या मिला है? भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग। आ रही बात समझ में? वहीं तमिलनाडु की जो कदलाई मिट्टी को भी क्या मिला है? भौगोलिक संकेतक। इतनी बात आप मैप के थ्रू या इस पिक्चर के थ्रू समझ गए होंगे कि कदलाई मिट्टी क्या एक तरह की मिठाई है और टेराकोटा एक तरह की क्या है? मूर्ति, जो विशिष्ट प्रकार की निर्मित होती है मिट्टी से। इतनी बात आप सभी को यहां पर मेरे भाइयों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्लियर है? आगे देखो भाई, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, कोरोना के कारण कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया। हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे ही आप बॉलिंग करते हो, क्रिकेट में बॉलिंग देखते हो, तो आप स्विंग कराने के लिए क्या लगाते हो? थोड़ी सी क्या लगाते हो? लार या पसीना लगाते हो गेंद पर। तो क्या था दोस्तों? कोरोना ना फैले इस डर से ऑस्ट्रेलिया ने क्या प्रतिबंध कर दिया गया किस पर? कि किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्या करते थे? गेंद पर साइन लाने के लिए क्या लगाते थे? लार या पसीना। अपन नॉर्मली क्रिकेट में देखते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्या कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए इस पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों, आगे बहुत महत्वपूर्ण है अगली स्लाइड यहां पर।
हाँ, आप ये इसे नोट डाउन जरूर कर देना दोस्त, और जो बच्चा अभी वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो डेली आपको मिलते रहे। आ रही बात समझ में? आगे देखते हैं अपन यहाँ पर महाराष्ट्र से संबंधित फैक्ट है दोस्तों, तो इसे भी आप देख सकते हो यहाँ पर। समझना मेरी बात को, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 100% आबादी को मुफ्त में क्या कराया जाएगा? इलाज कराया जाएगा। तो एग्जाम में बन सकता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना किस राज्य में लागू है? आप क्या लगा दोगे? महाराष्ट्र में लागू है दोस्तों। कहां पर? इसके तहत आबादी को 100% मुफ्त इलाज मिलेगा दोस्तों। समझ आ रही बात? तो दोस्तों ये रही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, उद्धव ठाकरे की आपको यहां पर फोटो दिख रही होगी मेरे दोस्त। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने तो इसे आप क्या कर दोगे? टिक कर देना मेरे भाई। आगे बढ़े अपन अगली स्लाइड की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसकी बात आ गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की मेरे भाई। चलिए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखो, अभी कोरोना के कारण सर्वाधिक किस पर ध्यान दिया गया था? कि हाथों को ज्यादा से ज्यादा धोए, स्वच्छ रखिए। इसी से संबंधित एक फैक्ट देख लेते दोस्तों, ये दिवस से संबंधित है मेरे भाई, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया। क्या? 5 मई को कौन सा दिवस? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। कौन सा? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाएगा? 5 मई को। ठीक है, किसने चिन्हित किया है? WHO ने। किसने चिन्हित किया है मेरे भाई? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि 5 मई को क्या मनाया जाएगा? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी बात करी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों मुख्यालय जेनेवा में है। आ रही बात समझ में? कल भी बताया था। और प्रमुख का नाम क्या है? टेड्रोस अधानोन। क्या है प्रमुख का नाम? टेड्रोस अधानोन। और साथ ही साथ एक और फैक्ट लिख लेना इसका, इसके उप महानिदेशक कौन है? WHO के। WHO के उप महानिदेशक है, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। आ रही बात समझ में? तो 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा मेरे दोस्त? 5 मई को बनाया जाएगा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। देखो, कोरोना के कारण खूब चर्चाओं में रहा था, तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाएगा। है ना? समझ में आई मेरे भाई बात? इसी दिन, ठीक है, ये कौन मनाएगा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाएगा। और इस विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या थी? तो आप लगा देना दोस्तों, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। क्या थीम थी? सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। बात किसकी? WHO की। WHO का फुल फॉर्म लगा देना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का क्या है फुल फॉर्म? अच्छा, स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, मुख्यालय कहां है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसके प्रमुख का नाम है टेड्रोस अधानोन। और वर्तमान में WHO के उप महानिदेशक कौन है? भारत के हैं, जो सौम्या स्वामीनाथन। आ रही बात समझ में? इतनी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है। तो दोस्तों लगा दो कि 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, और थीम क्या थी? सेव लाइफ क्लीन यूर हैंड। थीम जरूर याद रख लेना, खूब चर्चाओं में था, सेव लाइफ क्लीन यूर हैंड। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर दोस्तों। आगे देखो मेरे भाई, एक घटना हुई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक घटना हुई थी मेरे भाई, देखना इसके बारे में थोड़ा सा, कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से एक स्टीरीन गैस का क्या हुआ था? रिसाव। क्या हुआ था दोस्तों? स्टीरीन गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था दोस्तों। समझना मेरे इसके बारे में समझना कि 7
7 मई 2020 को। यह घटना कब हुई? 7 मई 2020 को क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। क्या हुआ था? स्टीरीन गैस का रिसाव हुआ। ये इससे क्या हुआ? काफी मात्रा में नुकसान हुआ। तो पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस का रिसाव हुआ? तो स्टीरीन गैस का रिसाव। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्लांट है दोस्तों, एलजी पॉलीमर प्लांट। यहीं पर क्या हुआ था? इसी स्टीरीन गैस का क्या हुआ था? रिसाव 7 मई 2020 को। तो इतना आप यहां पर देख लेना, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। कब से? मई से। आ रही बात समझ में? आगे देखो मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई करुणा लिखा गया है दोस्तों, लेकिन वो आएगा क्या? कोरोना। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, समझना। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को, क्या दोस्तों? विदेशों में फंसे भारतीयों को अपने देश स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन अभियान, आ रही बात समझ में? क्या कोरोना वायरस फैला था, इसके कारण कई सारे लोग कुछ पर्यटन के लिए गए थे, कुछ कारोबार के लिए गए थे, बाहर गए थे, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसी कारण वो कहां फंस गए थे? विदेश में। अब इन्हीं विदेशियों को स्वदेश में लाने के लिए, क्या लाया गया दोस्तों? वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया गया। मिशन का नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से भारतीयों को स्वदेश लाया गया। ठीक है, दिख गया होगा यहां पर वंदे भारत मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने शुरुआत करी थी? भारत सरकार ने। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाया गया था। लगा दोगे एग्जाम में मेरे दोस्त? क्लियर है सभी को इतनी बात? आगे बढ़े अपन अगली स्लाइड की ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर खूब महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों अगला। चलिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अपना भाई ये मस्त खा रहा है, क्या खा रहा है? मैगी खा रहा है भाई, ये मैगी खा रहा है। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? मिड डे मील की। किसकी बात कर रहे हैं? मिड डे मील की। देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। हाँ भाई, मध्य प्रदेश की बात हो रही। किसकी? मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, तो इंपॉर्टेंट होगा कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। क्या कोरोना महामारी के बावजूद दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों को क्या पहुंचाया था? मिड डे मील। क्या पहुंचाया था? मिड डे मील। यानी क्या पहले तो क्या घर घर जाकर पहुंचाया दोस्तों कि भैया स्कूल वगैरह बंद है, तो घर घर जाकर मिड डे मील पहुंचाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो महामारी के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करवाने वाला देश का क्या है? पहला राज्य मध्य प्रदेश। इसके तहत बच्चों को पोषण भरा खाना दिया जाता है। कौन सा खाना? पोषण भरा खाना दिया जाता है, ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। और गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चों को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 450 और प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम तक होती है। इतनी चीज हमें पता होना चाहिए। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कि मिड डे मील पहुंचाने वाला मध्य प्रदेश बना है महामारी के दौरान। चलिए, अपना भाई खा रहा है यहां पर। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक काम करना दोस्तों, आपको सबसे पहली बात, जो बच्चा देख रहा है वीडियो को, सब्सक्राइब ठोकना है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। ठीक है, और लाइक का बटन भी नीचे दिया होगा, उस पर प्रेस कर दे। आ रही बात समझ में मेरे भाई? तो मिड डे मील में कौन रहा? मध्य प्रदेश की सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। हाँ भाई, दिया मिर्जा की बात हुई। इन्हें आप जानते होंगे, अधिकतर बच्चे कि इन्हें जानते होंगे दोस्तों। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा को भारत की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, जिनका कार्यकाल 2022 तक होगा। समझा दूं इसके बारे में? सुनना दोस्तों, ये तो क्या है? यूनेप। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। इसे ही क्या बोलते हो? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा बॉलीवुड की अभिनेत्री और पर्यावरणविद है। कौन है? दिया मिर्जा। दिया मिर्जा कौन है? तो दिया मिर्जा की फोटो यहां पर दी गई है, आप सभी देख सकते हो। दिया मिर्जा को भारत की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, या इसे क्या बोलोगे? सद्भावना दूत। क्या बोलोगे? सद्भावना दूत के रूप में चुना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत की किस अभिनेत्री को सद्भावना दूत के रूप में चुना है? तो वो कौन है? एक पर्यावरणविद दिया मिर्जा। आ रही बात समझ में? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फुल फॉर्म भी लिख ही देता हूं यहां पर। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट
प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, सद्भावना दूत किसे चुना गया है? दिया मिर्जा को। क्लियर है? और ये कब तक रहेगी सद्भावना दूत के रूप में? 2022 तक रहेगी मेरे दोस्तों। आ रही बात समझ में? क्लियर है इतना? तो इतना आप देख लेना। अच्छा, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? किसकी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972। एक फैक्ट, मुख्यालय कहां है इसका? इसका मुख्यालय है नैरोबी, केनिया। तो क्या क्या बन गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनेप की स्थापना कब हुई पूछे? क्या यूनेप की स्थापना कब हुई पूछे तो आप क्या लगा दोगे? 5 जून 1972 और इसका मुख्यालय नैरोबी, केनिया में है दोस्त। लगा दोगे एग्जाम में? हाँ भैया, हम आराम से लगा देंगे। और दिया मिर्जा एक पर्यावरणविद है मेरे दोस्तों। क्लियर है सभी को? तो हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अभी ये वीडियो देख रहा है, अंत तक देखे। आपको निश्चित रूप से ज्यादा जानकारी में देने की कोशिश करूंगा, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत क्या होगी मेरे भाई? उपयोगी होगी। आगे बढ़े अपन लोग, आगे देखते हैं अपन, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ईरान की बात हो रही दोस्तों, समझना मेरी बात। देखो, ईरान का एक छोटा सा फैक्ट है यहां पर। ईरान की जो नई करेंसी का नाम क्या रख दिया गया है? तोमान। ठीक है, ईरान की अब करेंसी बदल गई है, उसका नाम, नया नाम क्या? तोमान। तो एग्जाम में बन सकता है। ईरान की करेंसी का नाम क्या है? तोमान है वर्तमान में दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति दिख गए होंगे हसन रूहानी ईरान के। आगे देखते हैं, छोटा सा फैक्ट था ये, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं भाई, सुनना मेरी बात दोस्तों, ये भी और बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, कोरोना वायरस से जितने भी क्वेश्चन मिले कि कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। तो आयुष संजीवनी एप्लीकेशन किससे संबंधित दोस्तों? कोरोना के उपचार के लिए, कि भैया कोरोना के उपचार के लिए आयुर्वेद से संबंधित एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। किसने किया है? आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। ये दिख रही होगी आयुष संजीवनी एप्लीकेशन, आपको यहां पर गूगल प्ले पे भी और ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी दोस्तों। तो एप्लीकेशन वगैरह तो समझते हो ना दोस्तों आप लोग सभी? ठीक है मेरे भाई, तो इतना ये आप देख लेना कि आयुर्वेद से जुड़ी एप्लीकेशन का नाम क्या है? आयुष संजीवनी ऐप। लगा दोगे मेरे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। ये कोविड-19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम जरूर यहां पर अच्छे से देख लेंगे। अगला, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में देख लेते थोड़ा सा। चलिए, पहली बात क्या है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। कौन है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है, जिनका कार्यकाल मई 2021 तक होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना दोस्तों आपको, 1924 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय भी बताया था मैंने, लुसाने में आप सभी को दोस्तों। आ रही बात समझ में? और इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? नरेंद्र बत्रा। तो आपको तो यहां पे ये याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? नरेंद्र बत्रा है मेरे दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम नरेंद्र बत्रा। स्थापना कब हुई इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो आप बता दोगे कब? 1924 में हुई। और मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहां है मुख्यालय? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय मेरे दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना मेरे भाई। आगे देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है। समझ रहे हो दोस्तों किसकी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है कि कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। सबसे ज्यादा जरूरत अगर अभी भारत को या पूरे विश्व को जिसका इंतजार है वो क्या है? उसका किसका है? वैक्सीन का। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन को विकसित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। तो आईसीएमआर ने कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ क्या किया है मेरे दोस्त? समझौता किया है। आ रही बात समझ में? तो इतना नोट डाउन जरूर कर लेना। आईसीएमआर का फुल फॉर्म भी आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आ रही बात समझ? जो कहां है? नई दिल्ली में। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम क्या रखा है? टैगोर स्ट्रीट। तो तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है?
टैगोर स्ट्रीट मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इजराइल और कौन सी जयंती पे? 159वीं जयंती पर रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है टैगोर स्ट्रीट कहां है, तो आप क्या लगा दोगे मेरे दोस्त? इजराइल लगा देना इसके बारे में। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, आपकी सेंट्रल और स्टेट की दोनों एग्जामों में ये क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग यहां पर, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, एक और डे से संबंधित आया है दोस्तों क्वेश्चन, ये खूब चर्चाओं में रहा था इस बार कि 29 मई को, कब दोस्तों? 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ठीक, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया? 29 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इन्वायरमेंट या प्रकृति से संबंधित है डे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है इजिली कि 29 मई को क्या मनाया जाएगा? एवरेस्ट डे, ठीक है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। आगे बढ़ते हम लोग, देख सकते हो यहां पर इंटरनेशनल एवरेस्ट डे का, यहां पर आप देख सकते हो और समझ सकते हो उससे भी। चलिए, फेसबुक की बात आ गई दोस्तों, किसकी बात है? ये फेसबुक चलाते हो ना आप सभी लोग, ठीक है? हाँ भाई, हम खूब चलाते हैं सर फेसबुक व्हाट्सएप, ठीक है। आपको मैं भी मिल जाऊंगा फेसबुक व्हाट्सएप पर, आप मुझसे आप जुड़ सकते हो वहां पर। देखो भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? फेसबुक द्वारा केचप नाम, ये इंपॉर्टेंट है, केचप नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन? फेसबुक के द्वारा केचप नाम का कॉलिंग ऐप जारी किया गया है। अच्छा, फेसबुक की स्थापना 2004 में, ये तो सभी को पता ही होगा, लेकिन वर्तमान में फेसबुक के सीईओ भी एग्जाम में बन सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के वर्तमान में सीईओ है। तो आपको केचप ऐप दिख भी गया होगा यहां पर दोस्तों, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो केचप ऐप किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आ रही बात समझ में? स्थापना भी आप लगा दोगे फरवरी 2004, और वर्तमान में फेसबुक के सीईओ के नाम कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जो आप काफी फेमस है और आप लोग जानते ही होंगे मेरे दोस्त। क्लियर है इतनी बात, हर चीज? आगे बढ़ते हम लोग यहां पर अगली स्लाइड की ओर, ठीक है। मिजोरम राज्य की कैबिनेट ने खेलों को, ठीक है, सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है किसने? मिजोरम, ठीक है, जोरामथंगा की सरकार ने। आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा? मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। आप एग्जाम में सीधे लगा दोगे, क्या पढ़ा होगा यहां पर, तो आप क्या लगा दोगे? मिजोरम। क्या लगा दोगे दोस्तों? मिजोरम, ठीक है। मिजोरम सरकार के द्वारा खेलों को अब किसकी दर्जा दिया जाएगा? उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, लगा दोगे। तो मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की बात की है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतनी हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण है ये। हम मई माह का करंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस बात को भूले ना। आगे और बढ़ते जाएंगे अगले माह की करंट की ओर। हाँ भाई, आगे देखो यहां पर और इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत की किसकी बात करी दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत की बात करी गई है। किसकी बात की गई है? आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने संबोधन किया था ना दोस्तों कि 12 मई को, कब? 12 मई को मोदी जी ने संबोधन किया था ना। आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को सलाम करते हुए गाना गाया गया था, कौन सा? जयतु भारतम, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए गाना गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा, जिसका नाम क्या है? जयतु भारतम, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी ने संबोधन किया था 12 मई 2020 को। उसी दिन आत्मनिर्भर भारत की बात की थी कि हम आपदा को अवसर के रूप में बदलेंगे, और इसी दिन आत्मनिर्भर भारत की बात किसके द्वारा की गई थी? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई को। और इसी दिन इसी के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जयतु भारतम गाना किसके द्वारा गाया गया? लता मंगेशकर जी के द्वारा। कौन सा गाना गाया गया? जयतु भारतम, ठीक है। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि लता मंगेशकर के द्वारा कौन सा? जयतु भारतम। आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ है? 5। कौन कौन से? अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ठीक है। इसे भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे भी आप यहां पर पढ़ सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? 12 मई 2020 को संबोधन किया था आत्मनिर्भर भारत के बारे में मेरे दोस्त, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को। और एक और चीज, जयतु भारतम किसने गाया? लता मंगेशकर जी ने गाया था यह गाना। आगे बढ़ेंगे हम अगली स्लाइड की ओर।
हाँ भाई, मध्य प्रदेश राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन। देखो दोस्त मेरे भाई, एक इस बात को ध्यान से समझना, अगर हम मध्य प्रदेश के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट अफेयर आपको दिख रहे हैं, फैक्ट दिख रहे हैं, तुरंत नोट डाउन और हाईलाइट जरूर कर ले मेरे दोस्तों। उसको क्लियर है सभी लोग? ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो दीदी वाहन सेवा की शुरुआत कहां पर की गई? मध्य प्रदेश। क्या लगाओगे? दीदी वाहन सेवा की शुरुआत कहां पर की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। समझना इसके बारे में, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की शुरुआत की गई, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा होगी। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत अन्य आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई। स्पेशल मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त इस फैक्ट को जरूर नोट डाउन कर ले कि दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश में कहां से? झाबुआ से। क्लियर है सभी को इतनी बात? आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर इंपॉर्टेंट भाई समझना, मध्य प्रदेश के पंचायत में, क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश के पंचायत में इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये भी काफी सुनना मेरी बात इसके बारे में। मध्य प्रदेश के पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत कहां पर की गई? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? इसमें हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार क्या मिलेगा? काम मिलेगा। समझते हैं कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें क्या मिलेगा? जॉब कार्ड बनाकर दिया जाएगा। पहली बात, मध्य प्रदेश के श्रमिकों को जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनको क्या मिलेगा? जॉब कार्ड दिया जाएगा। और श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे, कि घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, किसके पास जॉब कार्ड है, किसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। और जो अकुशल है उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। ठीक है, जो कुशल है, जो पढ़े लिखे, उनको क्या? जॉब कार्ड दिया जाएगा। और लेकिन जो अकुशल है उन्हें मनरेगा के तहत क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा दोस्तों, उनकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो श्रम सिद्धि अभियान मजदूरों से संबंधित है, या कुशल या अकुशल श्रम से संबंधित है, या जॉब कार्ड से संबंधित है, इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। तो श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश का, दीदी वाहन सेवा भी मध्य प्रदेश का। ऐसे धीरे धीरे कई सारी चीजें हम मध्य प्रदेश की भी यहां पर अपनी करंट अफेयर में मेरे दोस्त कवर हो जाएगी। बस नोट डाउन जरूर कर ले आप इन मध्य प्रदेश के फैक्ट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आगे देखो भाई, सुनना मेरी, फिर डब्ल्यूएचओ की बात आ गई दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने वर्तमान में कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया? कार्यकारी। क्या बनाया? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के क्या बने मेरे दोस्त? अध्यक्ष बने हैं। इनको जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम्हें बता ही चुका हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, और उप महानिदेशक का नाम सौम्या स्वामीनाथन, और महानिदेशक का नाम क्या है? टेड्रोस अधानोम। इतनी चीजें अपन ने इससे पहले डब्ल्यूएचओ फैक्ट में देखी थी कि 5 मई को भारत स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अपन इसी के साथ भाई। तो इसे आप, ये टेड्रोस अधानोम की फोटो दी है दोस्तों यहां पर, ठीक है, इनको भी आप देख सकते हो। चलिए, लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? तो लॉकडाउन लगा था, सब कुछ गतिविधियां बंद थी, और ऐसी स्पोर्ट्स की गतिविधि भी पूरी तरीके से बंद थी। तो लॉकडाउन के कारण क्या लगा था? लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कौन सी लीग चालू हुई? तो फुटबॉल लीग, बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। ठीक है, तो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग शुरू हुई थी लॉकडाउन के सबसे पहले। ठीक है, यहां पर दर्शक वगैरह नहीं थे, लेकिन लाइव प्रसारण किया जाता था। तो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग शुरू हुई लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो बुंडेसलीगा संबंध किससे है? फुटबॉल से। भाई अपना फुटबॉल खेल रहा है पैरों से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगर आगे देखते हैं अपन यहां पर,
सुनना मेरी बात को। चलिए, ये ऑनलाइन शिक्षा संबंधित बात हो गई दोस्तों, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से नया मोबाइल एप्लीकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसमें क्या जेई और नीट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का ऐप हिंदी में निकाला है, ठीक है। नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का ऐप हिंदी में निकाला है। इस ऐप के जरिए विद्यार्थी जेई और नीट की तैयारी हिंदी में भी कर सकते हैं। इससे पहले इस ऐप में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में क्या होते थे, उपलब्ध, ठीक है। जो हिंदी मीडियम का छात्र होता था वो अंग्रेजी भाषा को देखकर ऐसा ही अरे समझ नहीं आ रहा, गुस्सा होता था। अब एक हिंदी में भी ऐप लॉन्च कर दिया गया नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से, ठीक है दोस्तों। ऐसी पढ़ाई मत करना, मन मार कर, थोड़ा मन लगाकर मेरा वीडियो देखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जो कर ये महिला ये ऐसा कि मेरा वीडियो देखो तब भी गुस्से में देख रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा हूं हर फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़े अपन दोस्त, चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास समझ में आ गया दोस्तों। चलिए भाई, चक्रवात की बात हो रही है, सभी को पता होगा, ठीक है भाई। चक्रवात तो देखा ही होगा आप सभी ने, ऐसा ही कुछ होता है ना दोस्तों चक्रवात, ठीक है। मैप में भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर फोटो के द्वारा ये बता दिया गया है और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अम्फान नामक सुपर चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, ठीक है। ये रहा दोस्तों चक्रवात की फोटो रियल में सी, लेकिन हम मैप में ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं कि देखते हैं कि बीच में क्या होता है, लो प्रेशर, और हाइट साइड क्या होता है, हाई प्रेशर। ऐसा ही होता है ना चक्रवात में दोस्तों, साइक्लोन में हाई प्रेशर होता है हाइट साइड, ठीक है, और बीच में लो प्रेशर। तो यही चक्रवात, ठीक है, अम्फान नाम का सुपर चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। तो अम्फान नाम का चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था दोस्तों, क्लियर है। तो अम्फान नाम का चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। ये चक्रवात दिख रहा है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अम्फान नाम का चक्रवात कहां कहां आया था, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कहां, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था चक्रवात। ऐसा कुछ होता है दोस्तों, बीच में लो प्रेशर, हाइट साइड हाई प्रेशर, तो हाई टू लो हवा बहने लगती है, इसलिए साइक्लोन बनता है। ऐसा कुछ होता है साइक्लोन, आप यहां पर इमेज के थ्रू भी देख सकते हो दोस्तों, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। जनजातीय मंत्री की बात करिए जो अर्जुन मुंडा है, ठीक है। जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए, किससे दोस्तों, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ। तो गोल का फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है। क्या दोस्तों, जनजातीय मंत्री कौन, अर्जुन मुंडा के द्वारा आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कार्यक्रम शुरुआत की, उसका नाम क्या है, गोल। गोल का फुल फॉर्म क्या बनेगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या बनेगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। इसके तहत दोस्तों कब किया गया था, 15 मई को इसकी शुरुआत की गई थी। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन, गोल प्रोग्राम। अच्छा, गोल का फुल फॉर्म क्या, गोइंग ऑनलाइन चेंज एज अ लीडर। क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स। गोल का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे बढ़े अपन अगले फैक्ट की ओर। चलिए अगले फैक्ट की ओर देखते हैं हम लोग। तो ये लिख लेना दोस्तों, ठीक है। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, इन्होंने आदिवासी युवाओं के लिए एक गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो समझ रहे हो मेरी बात को। जितने भी मई माह के करंट अफेयर है, हम हर एक लाइन बाय लाइन डिस्कस करते जा रहे हैं और उससे संबंधित हर चीज अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़े अपन लोग यहां पर, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, आपने सुना था कि जो अधिकतर विदेशी प्रोडक्ट उनका क्या करे, बहिष्कार करे, आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशी प्रोडक्टों को क्या दे, बढ़ावा। तो ऐसा ही दोस्तों एक प्रोडक्ट था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है। यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने क्या बोला है कि अब जो जितनी भी आर्मी की कैंटीन है वहां केवल स्वदेशी ब्रांड ही बेचे जाएंगे। आ रही बात समझ में, इंपॉर्टेंट। तो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। लगाई देंगे अपन एग्जाम में। आगे बढ़े हम लोग दोस्त, आगे और इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, किसकी बात हो रही है, देखो फुटबॉल से संबंधित संस्था है फीफा। क्या है, फुटबॉल से संबंधित एक संस्था है फीफा, ठीक है। फीफा के द्वारा क्या स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान, ठीक है, वी विल विन अभियान की शुरुआत की गई। किसकी, वी विल विन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा, फीफा। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल
एसोसिएशन। आ रही बात समझ में मेरे दोस्त? तो फीफा के द्वारा वी विल विन अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। फीफा की स्थापना भी लिख दी 21 मई 1904। हाँ, और एक और क्वेश्चन बनता है कि फीफा का संबंध फुटबॉल से है, तो लगा दोगे फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल से संबंधित ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वी विल अभियान किसने शुरुआत करी है? फीफा ने करी है मेरे दोस्त। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं अगले फैक्ट की ओर। चलो, मनरेगा की बात ही दोस्तों, आप सभी को पता है 100 दिन का रोजगार मिलता है। इस योजना के तहत सभी को पता है मनरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो इसने क्या, अब महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था, तभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम के तहत रोजगार देने में पहला राज्य कौन? छत्तीसगढ़ की मनरेगा के तहत इस लॉकडाउन में भी सर्वाधिक मात्रा में रोजगार किसके द्वारा दिया गया? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म भी देख लेना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला कौन सर्वाधिक मात्रा में कौन बना है? छत्तीसगढ़। ये मनरेगा तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसमें सर्वाधिक काम करने वाला कौन राज्य बना है? छत्तीसगढ़ बना है। पीछे यहां पर पूरा डिटेल में मनरेगा का भी दिया हुआ है, इसे आप नोट डाउन या लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? यहां पर आगे देखते हैं अगली स्लाइड की ओर अपन लोग। यहां पर भाई खूब चर्चाओं में रहा था रामायण। लॉकडाउन में क्या, तो अधिकतर बच्चों ने महाभारत और रामायण ही देखी दोस्तों। ठीक है, सुबह शाम दूरदर्शन पर प्रसारण हो रहा था किसका? दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रामायण धारावाही ने, जो एक दिन में 7.7 करोड़ लोगों ने देखा। तो दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना, जिसने विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है? रामायण ने। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने भी देखी होगी और मैंने भी ये रामायण का धारावाही देखा था, और एक दिन में कितने लोगों ने? 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। आ रही बात समझ में? 87-88 में ये चला था। कब चला था पहली बार? 1987-88 में दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, दूरदर्शन पर दिखाएगा, ये भी आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या दोस्तों, यहां तक अपना क्या मई माह का क्या हो गया है? करंट अफेयर क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। मई तक का करंट अफेयर अपना समाप्त हो गया है। तो जो भी बच्चा अभी इस वीडियो से, इस चैनल से पहली बार जुड़ा है, वो तुरंत क्या कर दे? चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और याद से नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आप सभी को क्लियर है? तो इतना आपको करना है। ऐसे ही मैं डेली क्लास, कभी लाइव कभी ऑफलाइन वीडियो भी चलते रहेंगे, कभी लाइव भी आते हैं और कभी ऑफलाइन वीडियो भी आप सभी को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।